हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरो रांझी रांझी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पेशेंट की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी और कब होगी। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही आपका होगा। और इस रीडिंग मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे, सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके पेशेंट की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी और कब होगी। तो बॉटम ऑफ द डेट 4 ऑफ पेंटिकल। तो पहला जो कार्ड है 9 ऑफ कप, उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स, उसके बाद 10 ऑफ सॉल्स, उसके बाद डेट और डेविल और 5 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपकी तरफ उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी और कब होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर एंडिंग तो कुछ डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डेट की कार्ड आई है। तो डेट की कार्ड आने की मतलब ही यही होता है, आप दोनों के रिश्ते में आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत बिल्कुल नहीं कर रही हो। जो भी रिश्ता था आप दोनों के बीच में, उन रिश्तों को बहुत ही बुरी तरीके से एंडिंग हो चुका है। लेकिन उनके बाद क्या हुआ है आपके पेशेंट और आपके बीच। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो भी मैटर हुआ है रिश्ते में, अगर आप मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप कुछ समय इस तरीके से समझने लग चुकी थी, क्योंकि आपकी मन में यही चलता थी, आपके पर्सन आपको समझता नहीं और आपके पर्सन भी यही कुछ सोचता है। वो ऐसा सोचता है आप उनको नहीं समझती हो। तो जो भी बात हुआ है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में जो भी एंडिंग हुई है वो बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे तो ज़रूर लगता है आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही कुछ एक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ लिया है, आपको ऐसा कुछ बात बोला है जिनके वजह से आप उस वक्त बहुत ही पेन और रिग्रेट आपको वो अपने तरफ से कोई भी कमी आपको चोट पहुंचाने में वो नहीं छोड़ी है। तो आपके पर्सन का जो भी एक्शन था उस वक्त बहुत ही गलत थी, तो जिनकी वजह से आप बहुत ही दुख और दर्द में चले गई थी। और उस दुख अभी आपको सता रहा है। लेकिन आप उन दुख और दर्द को सहन कर अपने अंदर, अपनी बाहर में, अपनी जो भी बाहर की दुनिया है उनको आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता हो। आप अंदर से तो बिल्कुल टूटे हुई हो, लेकिन बाहर से आप ऐसा दिखाते हो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन आपके पर्सन तो आपके साथ कोई भी गलत किया है, उनके लिए उनको क्या हुआ। तो उस वक्त आपको पेन दिया था, तो इस वक्त आपके पर्सन 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि वो जो भी काम किया थी इस वक्त वो गलत कर लिया, ऐसा आपके पेशेंट इस वक्त उनको समझ आ रहा है। लेकिन वो अपनी गलती बहुत ही अच्छे से उनको रियलाइज़ तो हो चुका, लेकिन अपनी गलती वो अभी भी गलती के लिए वो अभी भी आपके पास आकर सॉरी वो बोलना तो चाहता है, लेकिन वो उनके लिए भी सोचता है। वो उनको ऐसा सोच चलता है कि जाऊँ या ना जाऊँ, अपनी गलती मानूँ या ना मानूँ, क्योंकि उनको अपनी गलती के साथ साथ आपकी गलती भी दिखाई दे रहा है। आपको लगता है आपके पर्सन आपको दुख पहुंचाई है, आपके पर्सन को लगता है आप उनको दुख पहुंचाई हो। तो ऐसा कुछ गलतफहमी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी,
जिनकी बहुत ही बुरे असर आप दोनों के रिश्ते पर पड़ी। ये असर कुछ भी हो सकती है, आपकी पर्सन की हो सकती है, उनकी करियर कुछ अच्छा नहीं थी और उनकी वजह से पैसों की प्रॉब्लम थी, उनकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है वो अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको बहुत ही दुख और पेन दे दिया, जिनकी वजह से आज आप दोनों सेपरेशन में हैं। लेकिन क्योंकि डेविल कार्ड आई है तो डेफिनेटली ज़रूर कुछ हुआ ही है और इनकी वजह से जो भी परेशानी आप दोनों के बीच आई है, उस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ थी। तो उन लड़ाई झगड़ा ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी तो आप दोनों एक दूसरे से अलग होना ही बेटर समझ लिया। तो उनके बाद आपके पर्सन क्या सोचता है, तो देखिए जो भी एंडिंग आप दोनों के रिश्ते में हो गई, उनके बाद आपके पर्सन इस वक्त आपको ही याद करता है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। जितना भी वो सोचता है वो तो सोच लिया थी, आपसे दूर होकर आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद वो आपको बिल्कुल भूल जाएंगी, क्योंकि वो अपने पर्सन आपके पर्सन कुछ इस तरीके से इंसान है, मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मस्त रहना उनको बहुत पसंद है, अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अपनी काम में बिजी रहना उनको ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन आप बहुत ही सोचता हो आपके पर्सन के लिए, तो लेकिन आपके पर्सन थोड़ा खुद को प्राइवेटी ज़्यादा देता है, तो यही बात आपको हर्ट करती है। तो ये बात आपके पर्सन को समझने की कोशिश करना चाहिए। अभी आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद उनको तो पेन तो हुआ ही है डेफिनेटली, लेकिन वो भी बाहर से एक मुखौटा पहन कर घूमता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जब रिश्ते में खुद की गलती मानने की समय आता है तब इंसान थोड़ा पीछे आ जाती है। उनको आगे से आकर माफ़ी मांगना थोड़ा उनके लिए शर्मिंदे की बात हो जाती है। तो वो सोचता है अगर मैं आगे जाऊँ तो मुझको ही झुकना पड़ेगी। तो आपके पर्सन के अंदर भी कुछ इस तरीके से नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उम्मीद तो वो आपको बहुत करता है, आपको ही वो अपना सब कुछ मानता है, लेकिन उनका ईगो उनको रोक रहा है। तो आपके पर्सन तो हर वक्त आपसे साथ ही वो अपना सारी ज़िंदगी को काटाना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन इस तरीके से भी सोचता है कुछ क्या ऐसी वजह हुई थी जिनके लिए आप दोनों अब दूर हो एक दूसरे से। दूरी बीच में जो भी दूरियाँ आई है वो क्यों हुआ, क्योंकि आप तो बहुत ही प्यार करते हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन आप भी अभी आपके पर्सन को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है अभी आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपके जो भी मनमुटाव हुआ है उनके लिए आप खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो। पहले आप बहुत ही डेडिकेटेड इंसान थी, आप हर वक्त आपके पर्सन के लिए सोचती हो, उनके फैमिली के लिए केयर करती हो, लेकिन उल्टा आपको ही बदले में आपको ही दुख मिलता है, पेन मिलता है। तो ऐसा आप महसूस कर लिया, लेकिन आप उनके बाद जो भी एंडिंग आप दोनों के बीच में हुआ उनके बाद आप खुद के ऊपर काम करने लगी हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हो, खुद की ग्रो कर रही हो, खुद की पेंटिकल के ऊपर काम कर रही हो, बहुत ही आप अपने ऊपर फोकस कर रही हो। तो यही बात ही आपके पर्सन को बहुत ही सोच विचार में आपके पर्सन पड़ गई। क्या हुआ जो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गई। तो यही सब डर आपके पर्सन के मन में सता रही है। अपनी ईगो तो लेकर बैठ रही है, लेकिन मन में तो प्यार है, आपसे प्यार करते हैं, आपसे सारी सपने भी दिखता है, आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर। लेकिन ईगो थोड़ा उनको रोक रहा है और आपको अपने पावर में देखकर उनको थोड़े समय गुस्सा भी आ रहा है। क्यों आप इतना बदल चुकी हो, पहले तो आप डेडिकेटेड इंसान थी, आप क्या हुआ। तो इसलिए आपके पर्सन सोचता है जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी ने फैला दिया, तो वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप दोनों की सोच भी हो सकती है, तो बाहर की इंसान भी हो सकती है, आप दोनों की करियर भी हो सकती है। तो जो भी हुआ वो तो आप दोनों के बीच में दूरी तो बना चुकी है, लेकिन इस दूरी को आपके पार्टनर को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो वो चाहता है
आपकी तरफ कुछ नेक्स्ट एक्शन वो लेना चाहता है, लेकिन इस एक्शन कुछ स्लोली होंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं होंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड के नीचे ही आई है नाइट ऑफ पेंटिकल, तो थोड़ा स्लो होंगे आपके पर्सन। तो कुछ समय आप दोनों के बीच अभी लग सकती है। किसी किसी के लिए 7 दिन भी हो सकती है, किसी किसी के लिए 1 महीना या 2 महीना भी समय लग सकती है, लेकिन आपको थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है और गॉड से प्रयास करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को अपनी गलती जब पूरी तरीके से रियलाइज हो जाएंगी, वो आपके पास ही ज़रूर आएंगी, ऐसा उनके दिल में इस वक्त सोच चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।